सभी सनातन धर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं। पंच पर्व चल रहा है, परंतु अचानक इसी में सूर्य ग्रहण पड़ गया है, जिसके कारण थोड़ी सी एक दिनी पर्व पे बाधा आ रही है, खासकर प्रतिपदा वाले पर्वों पर। लोग चिंतित हैं क्योंकि कार्तिक मास में 2 ग्रहण लग रहा है, एक तो दीपावली के तुरंत बाद और दूसरा देव दीपावली वाले दिन ही लगेगा, यानी 25 अक्टूबर और 8 नवंबर। ये दोनों ग्रहण के कारण और कार्तिक मास में पड़ने के कारण जब लोगों के अंदर चिंता बहुत सी व्याप्त है। कुछ लोग महाभारत आदि का उदाहरण दे रहे हैं कि महाभारत काल में 2 ग्रहण पड़े थे एक साथ। मैं आपको बताता चलूं कि जब कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो प्रायः चंद्र ग्रहण पड़ता है, या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो प्रायशः सूर्य ग्रहण पड़ता है। इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है, कारण ये ग्रहण राहु और केतु के कारण पड़ते हैं, और राहु केतु आमने सामने तो रहते ही रहते हैं। जब कभी एक बार सूर्य के पास आ गया तो सूर्य अमावस्या में भी वहाँ पर पड़ेगा उनके अक्ष पर, और पूर्णिमा को भी पड़ेगा। तो ज़्यादातर ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर चिंता करने की जो बात है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। लोग राशिफल बताते हैं ग्रहण के आधार पर, सीधे सीधे चंद्रमा को ले लिया, परंतु चंद्रमा के अलावा भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनको अगर हम एक साथ देखेंगे तभी आपका राशिफल हम बता पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखानी पड़ेगी। कारण क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है वह केतु के कारण लगा हुआ है। केतु इस समय तुला राशि में है और स्वाति नक्षत्र पर है। स्वाति नक्षत्र में ये ग्रहण शुरू होगा और चित्रा तक जाएगा। तो ये 2 नक्षत्रों वाले नाम, चाहे नाम से नक्षत्र पड़ रहा हो या राशि में उनका पड़ रहा हो या उनकी लग्न में ये नक्षत्र आ रहे हों, यानी 3 आधार होते हैं, वो सभी ये समझ लें कि उनको पूरी तरह यह ग्रहण प्रभावित कर रहा है। इसके ठीक सामने यानी जो राहु है, राहु भरणी नक्षत्र में है, और अभी जो चंद्रग्रहण लगेगा वह राहु के कारण लगेगा, वह भरणी नक्षत्र में चल पड़ेगा, वो ठीक 15 दिन बाद लगेगा। तो भरणी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र वाले अपने को ज़्यादा प्रभावित मान के चलें। एक और अवधारणा है ज्योतिष में कि त्रिनक्षत्र की, यानी जैसे स्वाति राहु का नक्षत्र है, चित्रा मंगल का नक्षत्र है और भरणी शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं और राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। वो तीनों नक्षत्र वाले इसमें प्रभावित अपने को मान के चलें, वो चाहे जिस राशि में पड़ रहे हों। अभी हम नक्षत्र के आधार पर इतना ही इनको बताना चाहूँगा कि इस नक्षत्र वाले लोग, जैसे स्वाति, आर्द्रा, शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा मंगल के नक्षत्र हैं, और भरणी के साथ भी फाल्गुनी और एक और नक्षत्र आता है। वो लोग अगर आप जानते हो तो जान लें, नहीं अपने ज्योतिषी से भी पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली देख के भी जान सकते हैं। वो लोग इस कार्तिक मास में इस दोनों ग्रहण के चपेट में आ रहे हैं। कभी कभी हम राष्ट्रों की बात करते हैं, उनके भी नक्षत्र होते हैं और उनके भी स्थान के पूर्व चक्र पर उनकी जो स्थिति होती है नक्षत्र के अनुसार, उसको भी लेकर के हम भविष्यवाणी करते हैं। अभी मैं आपको सीधे सीधे ये बता दूं कि राशि, चूँकि मेष राशि और तुला राशि प्रभावित हो रही है, और जो ग्रहण पड़ रहा है, जब हम कुंडली बनाते हैं, चाहे वो लग्न से बनाएं चाहे चंद्रमा से बनाएं, आपको जब हम मेष राशि की बात करेंगे तो वो लोग भी समझ लें जिनका मेष लग्न है। वृष राशि की बात करेंगे तो दोनों समझ लें कि उनका चंद्रमा वृष राशि में है या उनका लग्न वृष राशि में पड़ रहा है। ज़्यादातर गोचर को हम चंद्रमा से लेते हैं, इसलिए चंद्र राशि का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। मेष राशि में ग्रहण पड़ने के कारण ऐसे लोगों का मान भंग हो सकता है, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है, व्यवसाय भी पूरी तरह से प्रभावित होगा, और व्यवसाय में जुड़े लोग उनको प्रभावित कर सकते हैं, उन पर उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोग ग्रहण के समय में अपने मंत्र का जाप करें, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है। अगर गुरु का कोई दिया हुआ मंत्र नहीं है तो 3 मंत्रों में कोई एक मंत्र ले लें, जैसे सूर्य का मंत्र आदित्य हृदय, या राहु का मंत्र पौराणिक मंत्र या बीज मंत्र, या केतु का मंत्र, या तीनों का जितना वो पाठ कर सके ग्रहण काल में, उतनी ही उनको ग्रहण से निवृत्ति मिलेगी। ग्रहण के मध्य में हवन भी किया जा सकता है,
चलिए अब राशिफल के साथ मैं आगे बताता चलूँगा। दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि के 12वें भाव में यानी व्यय भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है, जो उनके व्यय को बढ़ाएगा, चिंता को बढ़ाएगा और बहुत सी समस्याएं बढ़ाएगा। पेट की बाधा उनको पड़ सकती है, शत्रु की बाधा पड़ सकती है, क्योंकि वृष से मेष तो द्वादश हुआ, लेकिन तुला छठी राशि है और छठा राशि शत्रुओं का होता है, रोग का होता है और पेट का होता है। पेट की तरह के कष्ट को देने में वो ज़्यादा काम करेगा, इसलिए वृष राशि भी इससे प्रभावित रहेगी, उनको कष्ट होगा। मिथुन राशि को मैंने पहले बताया कि यद्यप उसमें आर्द्रा भी आता है, लेकिन आर्द्रा वाले ज़्यादा प्रभावित होंगे मिथुन राशि के। लेकिन मिथुन राशि टोटली स्त्री की चिंता रहेगी, या स्त्री है तो पति की चिंता होगी और उनके सब क्रियाकलापों में परेशानियां आ सकती हैं। कर्क राशि को यद्यपि सौख्य मिलेगा, उनकी दिशा सही रहेगी, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य की उनको चिंता करनी पड़ेगी और अपनी प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी सी चिंतित रहना पड़ेगा उनको। सिंह राशि वालों के लिए चिंता है। कारण क्या है कि बुध जो है वो अस्त चल रहे हैं तथा उनके लोग मित्र जितने हैं वो बाधा डालेंगे, उनके पराक्रम में भी थोड़ी सी कमी आएगी। कन्या राशि व्यथा वाली राशि है, क्योंकि उसके ठीक दूसरे भाव में दूसरी राशि में यह ग्रहण पड़ रहा है, तो उसके जो परिवार की संपत्ति है, परिवार के लोगों का उनके साथ जो सहयोग है, इन सब में बाधा पड़ सकती है, यानी पारिवारिक कलह उनका बढ़ सकता है। तुला राशि वालों को तो मैंने पहले ही बताया था कि मेष और तुला वाले इसमें ज़्यादा प्रभावित होंगे। उनका मान भंग हो सकता है, उनको थोड़ा घात भी हो सकता है और जीवन में उनको बदलाव करना पड़ सकता है। बदलाव आएगा, एक नई दिशा, जिस दिशा में वो जाना नहीं चाहते हैं वहाँ जाना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 मास तक होता है, जबकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 ही मास में ख़त्म हो सकता है। तो ये अगले 6 मास में इस तरह की चीज़ें उनके आमने सामने आ सकती हैं। इसको थोड़ा सा इस निमित्त ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मैं सभी लोगों को बता दूं कि जिन नक्षत्रों में ग्रहण पड़ते हैं, जैसे इस समय स्वाति और चित्रा है, और जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो भरणी में पड़ेगा, वो भी लगभग 5-6 महीने तक त्याज्य होते हैं किसी मुहूर्त के ग्रहण करने में। आगे बढ़ते हैं अब वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के कैरियर में प्रभाव पड़ सकता है, उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि उनके 10वें भाव का जो सूर्य है वो इस समय नीच है और ग्रहण में वो पूरी तरह से ग्रस्त है। ग्रहण के प्रभाव के कारण उनके कैरियर में दिक्कत आ सकती है, वो ध्यान दें। धनु के लिए यह सबसे लाभकारी ग्रहण है। अभी मैंने पहली राशि बताई जिसको सीधे लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि धनु राशि या धनु लग्न के 11वें भाव में यह ग्रहण पड़ रहा है। उनका कैरियर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उनका समग्र विकास हो सकता है, उनको कई क्षेत्र में सुविधाएं मिल सकती हैं। उनके लिए यह पीरियड यादगार बना रहेगा। मकर राशि को भी सुख मिल रहा है, कैरियर में वृद्धि हो रही है, उनका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा और वो इस समय का लाभ उठाएं, इस समय वो अच्छे कार्य करें। फिर भी मैं ये भी बता दूं कि जिनके लिए शुभ ग्रहण है या जिनके लिए अशुभ ग्रहण है, दोनों को पूजा करनी चाहिए, दोनों को इस ग्रहण से बचाव के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। कुंभ राशि को भी विजयश्री मिलेगी। एक तरह से यह ग्रहण उनके लिए विजय मुहूर्त बन के आ रहा है, जैसा कि हम लोग विजयादशमी को मान के चलते हैं कि वह बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। यह ग्रहण उनके लिए एक शुभ राशि का एक मुहूर्त प्रदायी है, परंतु वो लंबी यात्राओं में ज़रूर चिंता करके सावधानी के साथ शुभ मुहूर्त में लंबी यात्राएं करें। ये उनके लिए एक सावधानी का विषय है। यह यात्रा का पीरियड कम से कम 6 मास तक के लिए वो अपनी लंबी यात्राएं जब भी करें अतिरिक्त सावधानी बरतें। मैंने और बता दिया आपको कि इस समय चित्रा और स्वाति नक्षत्र वाले दोनों बहुत सतर्क रहें, अर्थात मंगल के नक्षत्र वाले और राहु के नक्षत्र वाले इस समय ज़्यादा प्रभाव में पड़ेंगे इन ग्रहणों के। और चंद्र ग्रहण भी कमोवेश इसी तरह से प्रभाव पड़ता है, बस अंतर इतना पड़ जाएगा कि इसमें तुला राशि पर पड़ रहा था, वह मेष राशि में पड़ेगा।
अब बात आती है कि क्या ग्रहण हमें प्रभाव ही डालता है, क्या ग्रहण से दुष्परिणाम ही मिलते हैं, क्या ग्रहण एक अनावश्यक कृत्य है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो भौगोलिक घटना है। अरे पूरे भूगोल में ही तो हम सारे लोग जी रहे हैं बंधुओं। उस भूगोल में इसी सूर्य के कारण ही देख रहे हैं, कभी वर्षा बढ़ जाती है, कभी तपन बढ़ जाती है, तो कभी ठिठुरन बढ़ती है, और कभी हिमपात होता है, तो कभी क्लाउड बर्स्ट होता है। यह भी तो खगोलीय घटनाएं हैं, ये भी तो भौगोलिक घटनाएं हैं। प्रभाव हमें कितना डालती हैं हम लोग देखते हैं, सामने देखते हैं। बस इस विद्या का एक अलग अंतर है इसमें कि यह पुराने ऋषि मुनियों के दिए गए सूत्रों को हमें सम्मुख रख करके हमें निर्णय लेने के लिए और भविष्य देखने के लिए तैयार करता है। इस ग्रहण में आप सूतक तो बहुत लंबा पड़ा है सूर्य का, सवेरे 4:20 से अगले सूर्योदय तक सूतक मान्य रहेगा। अर्थात प्रतिपदा के कोई भी कृत्य आज न किए जाएं तो श्रेयस्कर होगा। सूतक और ग्रहण के बीच में, यद्यप ग्रहण बहुत भारत में 1 घंटा 15 मिनट, कहीं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। आसाम और पूर्वोत्तर में, अंडमान निकोबार द्वीप में इसका कोई प्रभाव नहीं है, वहाँ न तो कोई सूतक है। फिर भी ऐसे लोगों पर भी, इन राशि वालों पर भी वहाँ भी इसलिए प्रभाव पड़ेगा कि ग्रहण केवल ऐसा नहीं कि अभी कुछ क्षणों के लिए है, ग्रहण ग्रहों की एक स्थितियाँ उस समय बनाता है, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बस अंतर इतना होता है कि ये प्रभाव जहाँ ग्रहण पड़ा हुआ है, जहाँ के लोगों को ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, वहाँ ज़्यादा होता है और शेष के लिए कम होता है। मित्रों, सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए आप सबको ग्रहण में पूरी तरह से इन बातों को ध्यान में रख करके उपाय करने की वो प्रेरित करते हुए मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, प्रयागराज, नमस्कार।